बिल्कुल आप हो फ्रीडम स्मार्ट 9 पर। अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाइयों बहनों, प्लीज जाइए सब्सक्राइब कीजिए। 2 सेकंड का समय लगता है एंड डेफिनेटली इंक्रीज योर नॉलेज विद अस। दिस इज भानु प्रताप सिंह। ठीक, चलो भाई पहले देख लेते हैं भाई साहब इनकी मेजर डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत। जैसा कि मैं आपको हर बार दिखाता हूँ, तो पहले जो डायनेस्टी है, एक सेकंड यार पेन ले लेते हैं, पेन लेना भूल गए आज, कोई दिक्कत नहीं, चलिए पेन भी लेंगे सर। पेन आ गया सर, ठीक है सर। चलो जो मेजर डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत है भाई साहब, उनमें पहली डायनेस्टी की हमने बात की थी स्लेव डायनेस्टी भाई साहब। स्लेव डायनेस्टी के भाई साहब कुतुबुद्दीन ऐबक। भाई साहब बायोग्राफी पूरी की पूरी लेक्चर पे है उसकी, पूरी कुतुबुद्दीन ऐबक की। जिसने अभी तक नहीं देखा है जाइए। 1206 में आता है, 1210 तक केवल राज करता है, और जो चौगान होता है, पोलो आपका होता है गेम, वो खेलते हुए मारा जाता है भाई साहब। और भारत में इन्होंने एंट्री पाई कैसे, है ना, उस प्रकार से भी हमने पूरा बताया। आपको मोहम्मद गौरी के बारे में भाई साहब नहीं जाना है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जाइए। और आपके मोहम्मद गजनवी, उसके बाद देखी थी हमने इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में हमने देखी भाई साहब रजिया सुल्तान, और आज देखें इनके बारे में। और फिर आती है आपकी खिलजी डायनेस्टी, जो कि 1290 से लेकर 1320 तक इसने काम किया। फिर आती है आपका तुगलक डायनेस्टी भाई साहब। एक तो खिलजी बहुत अच्छी डायनेस्टी है, जिसमें एक राजा ने पूरा बैंड बजा रखा था भाई साहब, भारत में बहुत लंबा चौड़ा कर दिया था भाई साहब। भारत की मार्केट, भारत में जो बाजार यंत्र, वो क्या कहते हैं उसे, प्रणाली जो आती है, उसे कौन लेकर आया था? खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। वेरी गुड। जिन्होंने देखी नहीं है अभी मूवी, कौन सी भाई साहब, जिसमें रणवीर कपूर ने आपके अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया है, और दिव्या पादुकोण आई थिंक उसमें एक्ट्रेस हैं। बिल्कुल देखिए जाके। और उसके बाद देखेंगे तुगलक डायनेस्टी, जो कि रही सबसे लंबे समय तक। किसी ने अगर भारत में रहा है, मतलब दिल्ली सल्तनत में थे, तो वो था आपका तुगलक डायनेस्टी, जो कि 1320 से लेकर 1412 तक रही। फिर उसके बाद फिर देखेंगे भाई साहब अपनी सैयद डायनेस्टी, जो कि आपकी रही थी 1414 से लेकर आपकी 1450 तक। फिर देखेंगे भाई साहब आपके मुगल्स की एंट्री होती है इसमें, और वो कौन थे भाई साहब? लोधी डायनेस्टी का लास्ट सक्सेसर कौन था भाई साहब? लिखिए फटाफट। इब्राहिम लोधी। पानीपत का युद्ध हुआ था भाई साहब बाबर के साथ में 1526 में। चलिए आपसे क्वेश्चन मेरा ये है, वैसे मैं हर रोज बताता हूँ कि लोधी डायनेस्टी का जो संस्थापक था वो कौन था, और तुगलक डायनेस्टी का कौन था? लिखिए फटाफट कमेंट सेक्शन बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जैसा कि आपको पता है, मैं हर स्लाइड में आपको दिखाता हूँ गुलाम वंश आपको जो रहा था भाई साहब। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ रखा है, हर स्लाइड में हो गया वो फिर तो, है ना। जो गुलाम वंश है भाई साहब 1290 तक रहा था, ठीक है, ना कि 10 तक, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को पता ही है, हो जाता है लिखने समय, हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन चलता है भाई साहब, मात्र 4 साल तक रहता है। आराम शाह आते हैं, मात्र 8 महीने तक रहते हैं। उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा? उसके जीजा जी के द्वारा। कितने में? 1211 उस सॉरी 1211 के अंत में ही कर दी जाती है। उसके बाद 1211 में 1236 तक रहते हैं आपके शमसुद्दीन इल्तुतमिश। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज आते हैं, जो उनके बेटे होते हैं। लेकिन बेटा भैया इतना नालायक था कि राज करने लायक ही नहीं था, तो भैया रजिया ने सबका सब पूरा पूरा हड़प लिया। पूरी षड्यंत्र था, आपको बताया था भाई साहब। जिसने नहीं देखी बायोग्राफी जाके देखिए फटाफट। आज जो हम बात करेंगे इन 3 सक्सेसर के ऊपर बात करेंगे, बस थोड़ी सी। ये 3 जो दिख रहा है, मोहिजुद्दीन बहराम शाह, जो कि 1240 से 1242 तक रहे, मात्र 2 साल तक। अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि 1242 से 1246, 4 साल तक। कुछ ऐसा खास क्या नहीं, लेकिन बलबन की यहाँ से एंट्री होने लगती है। बलबन की यहाँ से दोस्तों षड्यंत्र होने लगता है। उसके राजा बनने का जो भी सफर था वो यहीं से शुरू होता है, अलाउद्दीन मसूद शाह से। या फिर मैं यूं कहूँ कि मोहिजुद्दीन बहराम शाह से उसकी पूरी की पूरी कहानी शुरू हो गई थी। एकदम राजा बनने की पूरा का पूरा प्लान बनने लगा था भाई साहब, किस प्रकार से मुझे बनना है। क्योंकि भाई साहब उस समय 40 का जो दल था, उस समय बहुत मतलब तगड़ा हो गया था। सुल्तान से ज़्यादा ताकत तो भाई साहब आपके हाथों में रहती थी 40 दल के पास में, तो क्यों नहीं होगा भाई, हैं। और उसमें से भी आपको क्या होगा कि बलबन आपको बाद में उसका नायब बना दिया जाएगा। पूरी पूरी सत्ता मतलब उसके हाथों में दे दी जाएगी। सुल्तान केवल नाम के लिए रह जाएगा। देखते हैं आगे।
उसके बाद आते हैं भाई साहब बिल्कुल गयासुद्दीन बलबन, सबसे इम्पोर्टेंट इस गुलाम वंश के राजा। एक आपके इल्तुतमिश, दूसरे आपके गयासुद्दीन बलबन और तीसरे आपकी रजिया सुल्तान। इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं, बाकी किसी से एक आध दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं भैया कैकूबाद, जो कि मात्र 1290 में ही उनका खत्म, 387 से बनते 90 तक रहते, 3 साल तक अपना काम करते हैं। फिर आते हैं आपके, चलिए भैया जी बात करते हैं आपकी पहले गुलाम वंश की, जो कि मोइजुद्दीन बहराम शाह हैं, जो कि आपके कितने से कितने रहे भैया, 1240 से लेकर 1242 तक रहे। रजिया का भाई साहब क्या था, रुको 1 मिनट 1 सेकंड रुको यार, ये उठ क्यों नहीं रहा है, उठ जा भैया उठ जा। हाँ चलो देखें, ये था कि भाई साहब रजिया की क्या हुई थी, राजपूतों के द्वारा वहाँ पे पूरा ऐसा बताया जाता है कि राजपूतों के द्वारा घेरा गया था वहाँ पे, फिर उसको मार दिया गया था। लेकिन ये भी बताया जाता है कि जो पूरा षड्यंत्र था रजिया को मारने का, वो किसका था, आपका पूरा का पूरा सरदार जो तुर्क सरदार थे, यानी कि तुर्काने चहलगामी, यानी कि आपकी 40 दल का पूरा प्लान था, उनके द्वारा मारी गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। फिर उनके बाद आते हैं आपके मोइजुद्दीन बहराम शाह, जो उनके भाई होते हैं, उनके बाद वो उत्तराधिकारी बनते हैं भैया। और क्या होता है, तुर्कों के द्वारा भाई साहब, क्योंकि तुर्कों ने भाई साहब, तुर्क सरदारों का मतलब यहाँ पे आपका 40 दल से है भैया, उन्होंने क्या किया कि उनकी हत्या कर दी रजिया सुल्तान की। उसके बाद भैया इनको बिठा दिया जाता है गद्दी पर, क्योंकि ये तो एकदम अब कठपुतली, जितने भी सुल्तान आएंगे गयासुद्दीन बलबन को छोड़कर सबके सब साले अब कठपुतली ही आएंगे। जो असली पावर रहेगी किंग मेकर केवल और केवल आपके इसमें 40 दल रहेंगे, ठीक है, और कोई नहीं। अब क्या करते हैं, उन्होंने इसे सरदार बना दिया। सरदार बनाने के बाद तुर्क सरदारों ने एक नायब पद का गठित किया, जो कि ये था कि इसीलिए बनाया गया क्योंकि जो सुल्तान था उसकी ताकतों को थोड़ा कम कर दिया जाए, थोड़ा नहीं भाई सब पूरा ही कम कर दिया था यहाँ से तो ठीक है। अब यहाँ से भाई साहब इनकी लंका लगनी शुरू हो गई थी, किनकी, सुल्तानों की। कठपुतली थे भाई साहब, जैसे अभी क्या बोलूँ मैं, बोलूँ तो मैं ये कि जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में अपने राष्ट्रपति होते हैं कि पूरी मतलब नाम तो उनका रहता है लेकिन काम प्रधानमंत्री करते हैं पूरा का पूरा, उस प्रकार से काम हो गया था, ठीक है। फिर आते हैं आपके भाई साहब, और जो प्रथम इसका नायब रहे थे, वो आपके कौन थे, एतगीन था, ठीक है। और बाद में भाई साहब इनकी भी हत्या कर दी गई, क्योंकि भाई साहब उन्हें लगा, ये इससे लग रहा था कि सुल्तान भाई साहब कुछ भी करूँगा। फिर उन्होंने तुर्क सरदारों ने या 40 दल ने इनको उनकी औकात दिखाई, नहीं बेटा आप हमसे ना कि हम आपसे, तो भैया जी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद एक और आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह, 1242 से लेकर 1240 तक रहते हैं। और भैया क्या होता है कि बहराम शाह की जो उत्तराधिकारी था भाई साहब यही था, ज़्यादा कुछ उसने किया नहीं था, वैसे ही बस अपनी मौज मस्ती करता रहा था भाई साहब। जो इतनी भी दासियाँ होती थी उनके साथ ही अपना काम चलता था इसका। लेकिन हुआ क्या, इसने क्या किया कि मसूद शाह ने बलबन की यहाँ से एंट्री होती है भाई, देखिए कहीं ना कहीं उसको भी, जो आपका जो मोइजुद्दीन मसूद शाह था उसको भी कहीं ना कहीं उसको जो मारने की, सॉरी बहराम शाह उसको पीछे मारने का पूरा प्लान बलबन जी का था, है ना, गयासुद्दीन बलबन का पूरा प्लान था। लेकिन अब बाद में क्या होता है, मसूद शाह को पता चलता है कि ये तो भाई मेरे को भी मरवा सकता है, तो इससे अच्छा होगा कि मैं बलबन के हाथ में पूरी की पूरी ताकत दे दूँ, एक अच्छा पद दे दूँ जो कि आपका पूरा उसे एक अंदर से फील दे, मतलब एक अच्छा, मतलब सुल्तान के जस्ट बाद उसी का पद था, है ना। तो अभी मसूद शाह ने क्या किया कि बलबन को भाई साहब अमीर हाजिब बना दिया वहाँ का। उसके बाद भाई साहब अमीर हाजिब बनाने के बाद ज़्यादा कुछ ये चला नहीं। उसके बाद भैया इसके उत्तराधिकारी आते हैं नासरुद्दीन महमूद आते हैं, जो कि 1246 से लेकर 1265 तक रहते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि भाई साहब इसने मसूद का स्थान लिया, और 1246 ईस्वी में भाई साहब क्या होता है कि मसूद आते हैं अपनी गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद क्या होता है सर उसके बाद ये होता है कि जो नासरुद्दीन ने जो राज्य का समस्त जो शक्तियाँ थी उस समय, जो राज्य में पूरी की पूरी शक्तियाँ नहीं थी भाई साहब, उस समय पूरी की पूरी शक्तियाँ किसके हाथ में सौंप दी, बलबन जी के हाथ में, भैया जी आप संभालो अब। और साथ ही साथ उसने इसे अलूक खान की उपाधि भी दे दी,
अलूक खां की उपाधि भी दी और पूरी की पूरी जितनी भी शक्तियाँ थी राज्य की, जितना भी कार्यभार, सैन्य दल जो भी था, सब कुछ अंडर कंट्रोल ओनली वन मैन, बलबन। ठीक है, आप देख रहे हो उसने किस प्रकार से प्लान किया है कि तुर्क मतलब गुलामों का होता था वो, है ना। अब ये क्या कर रहे हैं कि सुल्तानों को अपना उल्टा गुलाम बना रहे हैं और वहाँ से खुद अपना एक किंग निकालते हैं। और आगे इसके बाद जस्ट आपके गियासुद्दीन बलबन आएंगे और बलबन की इसमें चालाकी देखिए क्या होती है ना। चलिए दिखाता हूँ कितना दिमाग लगाता है रे बलबन भैया। उसके बाद आते हैं आपके भैया, बलबन ने क्या किया कि अपनी पुत्री की शादी भैया किसके साथ कर दी, बिल्कुल इनके साथ कर दी है ना। किनके साथ, इनके साथ, कि आप ऐसा करो हमारी बेटी से शादी कर लो। भैया जी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बलबन का राज यहीं से स्टार्ट हो गया था पूरा पूरा। ठीक है, पूरा पूरा कंट्रोल करने लगा था। पंजाब में शांति नहीं थी, उससे शांति करके आया था, क्योंकि वहाँ पे भाई साहब पंजाब वाले कहाँ मानने वाले थे, विद्रोह रच देते हैं पहले। अब बलबन जाता है भाई साहब, सबको शांत करता है, अब सभी के सामने एकदम आने लगता है कि हाँ भाई अगर कोई अगला सक्सेसर होगा तो भाई साहब यही होगा। तो भैया आसानी से बात बन जाती है और जो बात नहीं मानते उनको भाई साहब अपने युद्ध से समझाता है और बलबन अपनी ताकत दिखाने लगता है। उसके अंदर अब एक राजा जैसी, वो सुल्तान जैसी फीलिंग भी आने लगती है। ठीक है, अब तो भैया क्या हो गया, दामाद और जो भी है सन इन लॉ बन गए थे दोनों भैया। अब नसरुद्दीन ने अपना पूरा जो नसरुद्दीन था वो क्या करता था भाई, काफ़ी ज़्यादा मेहनती आदमी था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि सब अय्यासी करता हो, अय्यासी वगैरह कुछ नहीं करता था भैया। ठीक है, अपना सुल्तान होने के बाद भी, वैसे तो सुल्तान का केवल नाम रह गया था, लेकिन उसके बाद भी अपना कुछ ना कुछ वजूद होता है। लेकिन सुल्तान होने के बावजूद भी वो अपना जो जीवन यापन करता था भैया, एक टोपी बनाकर करता था। अपनी टोपियाँ जो होती थी उन टोपियों को बेचता था और उन्हीं को बनाकर अपना जीवन यापन करता था। वो चाहता तो अपना सुल्तान तो था ही, अपने घर में बैठ के आराम से रह सकता था। ला भैया मेहनत की करके खाएंगे, वो सुल्तान हुआ तो क्या हुआ, उसने पूरी जनता को ये विश्वास दिला दिया कि भैया बिना काम के कुछ आज के ज़माने में है नहीं, तो सबको भाई साहब काम करना पड़ेगा। उसके बाद भाई साहब 1265 में क्या होता है कि मसूद की, ठीक है हो जाएगा ना, चलो 1265 ईस्वी में भैया क्या होता है कि आपका मसूद की मृत्यु हो जाती है और बाद में कौन बनता है आपका, बिल्कुल सही पहचाने आपने, बलबन उत्तराधिकारी आता है। ऐसा कुछ खास इन्होंने किया नहीं था तो जो बताने लायक हो, लेकिन जो ज़रूरी है वो मैंने आपके लिए लिख दिया है भाई, वो आप लोग लिख लेना। एक तो आपका ये इसमें ज़रूरी है, आप लोग उसे ज़रूर ध्यान रखना। पूछा जाता है कि भैया ऐसा कौन सा सुल्तान था दिल्ली गुलाम वंश में जिसने टोपी बनाकर अपना जीवन यापन किया था, तो आप लोग बताओगे सर नसरुद्दीन महमूद, बिल्कुल सही। उसके बाद आपका जो ज़्यादा ज़रूरी ऐसा इसमें कुछ है नहीं, इसमें और कुछ इसमें भी नहीं है भैया, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखना कि तुर्क सरदारों ने सुल्तान की शक्तियों को कम करने के लिए नायाब पद का गठन किया, जिसे नायाब ए मामलिक कहा जाता है। अच्छा यहाँ पे कट गया है क्या, चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। नायाब, नायाब तो आपको पता है ना, नायाब ए मामलिकता, मामलिकता भाई साहब, मामलिकता, नायाब मामलिकता एक्चुअली वो होता था जो कि आपके जैसे इस समय हमारे मंत्री वगैरह होते हैं जिनसे पूरा पूरा चलता है, जो चाहते हैं कि अगर ये सुल्तान रहेगा वो डिसाइड कर देते हैं ना, तो उनमें से केवल एक पद बना देता कि वो पूरा पूरा, जैसे इस समय हमारा डिफेंस है पूरा, है ना, डिफेंस के अलग अलग जनरल्स होते हैं सभी के। ठीक है, आर्मी का आपका अलग रहेगा। चलिए बताइए भाई साहब, आर्मी इंडियन आर्मी का इस समय जो है जनरल कौन है, और आपके एयरफोर्स के कौन है, एंड नेवी डिपार्टमेंट के कौन है, और एक CDS होता है। CDS हमारे पहले CDS कौन थे, बिल्कुल बताइए उनको भाई साहब, सलाम है भाई, क्या बंदा था यार, है ना, बिल्कुल सही, बिपिन रावत भाई साहब, वो आपके पहले थे। और इस समय कौन है, थे भाई, अभी शहीद हो गए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार से भाई साहब ये भी होते थे। ठीक है, तो उनके ऊपर एक नायब बनाया जाता था, जिस प्रकार से इस समय हमारे CDS होते हैं, बाकी सब अपना चलता है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी अभी तक जिन्होंने भाई साहब स्क्रीनशॉट नहीं लिया है प्लीज़ स्क्रीनशॉट लो भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है भाई, ये सभी को हर एग्जाम में पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत आपको अब तक याद हो गया होगा पूरा।
अब तक जिसने भाई साहब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, सब्सक्राइब करो भाई, आपका ही भाई है, आपका ही चैनल है, तो जाइए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद। दिस इज भानु प्रताप सिंह और फ्रीडम 19 साइनिंग ऑफ। थैंक यू।